जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आपका भी एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का 17 फरवरी को होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले तमाम छात्र छात्राओं के लिए मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट भी भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस 17 फरवरी 2022 को मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल कहता है कि दी गई आकृति में एक्स का मान क्या होगा। इस प्रकार से एक आकृति बना दी गई है और यहाँ पे दिया गया एक्स, वहीं एक्स का मान आप सभी से पूछा गया है। आप सभी को बता दें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये तो आप सभी को मालूम होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 50 डिग्री और 60 डिग्री दिया गया है, तीसरा कोण का मान नहीं दिया गया है। तो 50 और 60 डिग्री को जोड़ती हैं तो 110 डिग्री होता है। आप ही बताइए कि 110 डिग्री में कितने डिग्री को ऐड करेंगे कि ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें 70 डिग्री को यदि हम ऐड कर दें तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। यानी ये जो कोण आर का जो मान होगा ना, ये कितना हो जाएगा, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। और आज सभी को बता दें कि ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये हमारा 70 डिग्री होगा तो एक्स का मान भी कितना होगा दोस्तों, तो 70 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 70 डिग्री। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देख लीजिए। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 26 कहता है कि बिंदु आर में दिया गया 0,6 और एस में दिया गया 8,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है और मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने का आसान फार्मूला x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। तो वहीं पे y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला के माध्यम से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए x1 का मान। तो x1 का मान 0 दिया गया है तो हम 0 लिखेंगे, प्लस x2 का मान यहाँ पे 8 दिया गया है तो 8 लिखेंगे, बटा 2 कर देंगे। देखिए भाई साहब, 0 में 8 को ऐड करेंगे तो ये 8 होगा, 8 में 2 से भाग लगा देंगे तो ये 4 मरतबे कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से y1 प्लस y2 दिया गया है। तो y1 का मान यहाँ पे देखेंगे तो 6 दिया गया तो हमने 6 लिखा। y2 का मान 0 दिया गया है तो 0 लिखेंगे, बटा 2 को 2 कर दीजिए। 6 में 0 को ऐड कीजिएगा तो दोस्तों 6 हो जाएगा। यदि 6 में आप 2 से भाग लगा दें तो 3 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो पहले का आंसर हमारा 4 आया था, दूसरे का आंसर 3 आ गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 4,3 हो जाएगा। दोस्तों, 4,3 ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में कहता है कि बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने का आसान फार्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x2 का मान देख लीजिए 8 दिया गया तो हम लिखेंगे 8, माइनस x1 का मान 4 दिया गया तो 8 माइनस 4 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस में होता है y2 का मान। तो दोस्तों, y2 का मान यहाँ पे 2 दिया गया तो 2 लिखेंगे और y1 का मान यहाँ पे 6 दिया गया है तो 6 लिखेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 8 में से दोस्तों यदि हम 4 घटा देंगे तो 4 बचेगा और 4 का स्क्वायर 16 होता है। उसी प्रकार से 2 में से यदि हम 6 को माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि 16 में 16 को ऐड करेंगे तो ये 32 जाएगा। यदि हम इसका गुणनखंड करें तो 4 चौका 16, 16 दूनी 32 जाएगा। डबल 4 का 1 4 रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट में बचेगा केवल 2, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 4√2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि साइन स्क्वायर 60 यानी साइन में 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, इसका हमें स्क्वायर करना है। कॉस में 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, इसका भी हमें स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 4 का यदि आप एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। जब एलसीएम नीचे सेम टू सेम दिया गया हो तो ऊपर वाले तमाम संख्याओं को सेम टू सेम उतार देते हैं। तो 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4/4 कट के 1 होगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में 1 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा 1।
उसके बाद में अगला सवाल 29वां सवाल कहता है कि यदि दो रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होती है। याद रखिएगा कि जब भी दो रैखिक समीकरणों का युग्म यदि संगत रेखाएं होती है ना, तो रेखाएं उसका प्रतिच्छेदी एवं समपाती होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। याद रहे दोनों बिंदु यहाँ पे माइनस में दिया गया है, इसलिए तृतीय पाद में होगा। दोनों यदि प्लस रहता तो प्रथम पाद हो जाता, पहले माइनस बाद में प्लस रहता तो द्वितीय, पहले प्लस बाद में माइनस चतुर्थ हो जाता। फिलहाल यहाँ पे दोनों माइनस लगने के कारण इसका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा ये तृतीय पाद में होगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को इस बिंदु तक बढ़ाया गया। यानी त्रिभुज इस प्रकार से था जिसका नाम था पी क्यू आर को, जिसमें आर भुजा को क्यू आर भुजा को एस तक यहाँ तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार बढ़ाया गया कि पी आर एस ये जो कोण बन रहा है ये 120 डिग्री का बनने लगा है। और कोण क्यू पी आर यानी ये जो वाला जो कोण है वो 63 डिग्री दिया गया है। अब हमसे पूछा गया कोण पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू आर यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन करना। तो देखिए ये जब 120 डिग्री दिया गया तो ये भी हमारा ये कोण को हम लोग एक्स मानेंगे, दूसरे कोण आसानी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 57 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 63 डिग्री है, ठीक है जी, अब यहाँ पे है 57 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 का 0 कैरी 1 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 हो जाएगा। यानी हमें दिमाग ये लगाना था दोस्तों कि 63 डिग्री में हम कितने डिग्री को ऐड करेंगे, क्योंकि ये 120 डिग्री हो जाएगा तो 63 डिग्री में हम 57 डिग्री को ऐड करेंगे तभी जाकर 120 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 32 को देखिए कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगला सवाल थेस प्रमेय का यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी हो, एडी बटा डी बराबर 2/3 दिया गया है, तो ए बटा ई सी का मान क्या हो जाएगा। यदि आप थेल्स प्रमेय को याद किए होंगे तो मालूम होगा, उसमें बताया जाता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ए डी बटा डी बी बराबर में होते हैं ए बटा ई सी के। ठीक है, ए बटा ई सी के। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए डी बटा डी बी जो मान दिया गया 2/3, तो ये ए डी बटा डी बी ए बटा ई सी के बराबर भी होते हैं, तो इसलिए इसका भी मान होगा 2/3। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब 2/3 ही होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 34 को देखिए, कहता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए डी बटा डी ई बराबर बी सी बटा एफ डी हो तो ये समरूप होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए इसका सलूशन करते हैं, कैसे बनाएंगे। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी, तो हम यहाँ पे ए बी और सी बना लिए हैं। फिर से कहता है त्रिभुज डी ई एफ, तो यहाँ पे डी हो गया, ये ई हो गया और ये हमारा एफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या कहता है कि ए बी बटा डी बी यानी ए बी बटा ये वाला जो रेखा है ये डी ई के बराबर है, यानी इस रेखा के बराबर है। फिर से कहता है कि बी सी बटा एफ सी, देखिए बी सी और इसमें कहता है एफ डी के। ठीक है, एफ डी वाला ये, तो इसमें जो कोण की बात की गई है वो कोण बी की बात की गई है, इसमें जो कोण की बात की गई है वो कोण डी की बात की गई है, इसलिए क्वेश्चन का सेवा कोण बी बराबर कोण डी होगा। इस प्रकार का ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 को देख लीजिए। क्वेश्चन 35 कहता है कि दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए जिसका ओ क्यू बराबर 3 सेमी है, पी क्यू बराबर 4 सेमी है, तो ओ पी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ओ पी यानी स्पर्श रेखा केंद्र और स्पर्श रेखा के बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। तो क्या करेंगे, इसके लिए आसान फार्मूला का यूज करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है ना जी, उसी का यूज करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 9 हो जाएगा, 16 में 9 को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 का गुणनखंड करना है 5 गुने 5, तो 5 गुने 5 बराबर 25 होता है, डबल 5 का 1 5 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब 5 सेमी होगा। 5 सेमी ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 36 कहता है कि एक्स अक्ष से बिंदु P में दिया गया 8,12 की दूरी क्या हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमसे दूरी पूछा गया है, तो जब हम कार्तीय तल बनाएंगे तो यहाँ पे 8,12 की जो एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगी ना वो 12 इकाई ही हो जाएगी।
बहुत सारे छात्र छात्राएं इस प्रकार से मूल बिंदु से ज्ञात कर देते हैं। 8 के स्क्वायर 64 और 12 के स्क्वायर 144 करते हैं तो उनका रूट में 208 आ जाता है और जल्दीबाजी के चक्कर में वो ऑप्शन डी को रंग देते हैं। तो डियर ऐसे नहीं करना है। आपसे भी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 12। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 37 कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच में 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये आप सभी को तो मालूम ही होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद में एक और फिगर वाले क्वेश्चन आ गया है। कहते हैं कि दी गई आकृति में टीपी और टी की वृत्त के दो स्पर्शिका है। वो केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री की दिया गया है। तो कोण ओ पी ओ क्यू का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे 130 इसलिए सही जवाब होगा। देखिए आपको एक कोण का जब मान 50 डिग्री दिया गया ना जी, तो आपको दिमाग ऐसे लगाना है कि इसमें हम कितने डिग्री को ऐड कर देंगे कि प्राप्त आंसर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए 50 डिग्री में हमें 130 डिग्री को ऐड करना होगा, तभी जाकर ये 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 130 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि दी गई समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर थीटा है। पी क्यू बराबर 3 सेमी तथा पी आर बराबर 6 सेमी है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। यदि आप फिगर में देखेंगे ना, तो ये आपका जो मान दिया गया वो पी का दिया गया है और ये दिया गया है एच का। तो पी बटा एच किस में होता है दोस्तों, तो साइन में होता है ना जी। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर पी का मान यहाँ पे 3 दिया गया है, एच का मान 6 दिया गया है। इसे यदि हम कटा देंगे तो 1/2 मतलब कट जाएगा। अब आप ही बताइए जी कि साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 के बराबर होते हैं। यदि आपने मान श्रेणी को याद किया होगा तो मालूम होगा कि साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 30 डिग्री। उसी प्रकार से त्रिकोणमिति के एक और सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि tan a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान क्या हो जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला आप सभी को बता दें कि p बटा b होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ज्ञात करना है cos a का मान। cos का फॉर्मूला b बटे h होता है। तो b के बदले में हम आसान तरीके से 4 तो लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों h का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए हम h का मान ज्ञात करेंगे। h ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला p² + b² होता है। पी का मान यहाँ पे 4 दिया गया है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बी का मान 3 दिया गया है तो इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 में 9 को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल दोस्तों 5 होता है। तो एच का मान यहाँ पे 5 लिख देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 4/5 होगा। 4/5 ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 4/5। अगला सवाल कहता है कि cot 44 डिग्री बटा tan 46 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि cot इंटू 90 में से 44 हटाएंगे तो ये 46 हो जाएगा। ठीक है जी। और नीचे दिया गया था tan 46, इसे हम सेम टू सेम tan 46 का tan 46 लिखेंगे। अब cot इंटू 90 में थीटा बराबर यहाँ पे tan थीटा होगा। 46 डिग्री का मान 46 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे भी नीचे वाला tan 46 को सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है जी। अब ये दोनों को एक मरतबे यदि हम कटा देंगे तो प्राप्त संख्या 1 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 को देख लीजिए। क्वेश्चन 42 कहता है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा। देखिए tan 45 का मान तो 1 होता है और sin 45 का मान 1/2 होता है। tan 30 डिग्री का मान sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसके बाद में ये तो रूट में होता है। ठीक है जी। और cos 90 का मान आपका 0 होता है। तो कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा। यदि आप चारों ऑप्शनों का मान देख लिए होंगे तो मालूम होगा कि जो 42 में आप देख पा रहे हैं इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान ही 1 होता है। इन चारों ऑप्शनों में सबसे अधिक होता है। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी वृत्त का परिधि 88 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। आप सभी को बता दें कि जब भी परिधि का मान दिया गया हो और त्रिज्या अर्थात आर का मान पूछा गया हो तो इसका यहाँ पे आसान सा फॉर्मूला निकल के आता है, वह है परिधि बटे 2 पाई। तो यहाँ पे परिधि के बदले में हमको लिखना होगा 88 और बटा में करेंगे 2 गुने पाई का मान 22 और नीचे वाला बटा सा जाकर ऊपर हो जाएगा बटा 7। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। 22 चौका होटे 88, तो यहाँ पे 4 मिनट कट गया
अब ये कटेगा 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 हो गया। अब 2 में जाकर 7 से मल्टीप्लिकेशन होना है, यानी 2 गुने 7 कर देंगे। 7 दूनी कितना होता है जी? तो 7 दूनी 14 होता है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 14 सेमी। अगला सवाल भी काफ़ी सिंपल है, कहता है कि यदि अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री हो तो √3 कोसेक अल्फा का मान क्या हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों सिंपल सवाल है। सिंपली आप सभी को 15 के नीचे 1 लिख लीजिए, अल्फा में 1 ना कीजिएगा तो अल्फा हो जाएगा, और 15 में 4 से ना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि √3 कोसेक अल्फा का मान क्या हो जाएगा, यानी √3 गुने कोसेक अल्फा के बदले में हमें कोसेक 60 का मान लिखना होगा। आप सभी को बता दें कि कोसेक में 60 का मान 2/√3 होते हैं। तो जब √3 से √3 जब कट ही जाएगा तो प्राप्त संख्या 2 होगा, और आपका यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 2 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इसके बाद में अगला सवाल इसमें यहाँ पे 46 देख लीजिए, कहता है कि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R है, तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं? पाई आर स्क्वायर होते हैं। तो पाई तो सभी में कॉमन है, तो पाई कट ही जाएगा, उसके बाद हटा दीजिए, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा R2 का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर और R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, इस प्रकार का ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 47 कहता है कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा कि साइन इंटू 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है, और कॉस इंटू 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 को देख लीजिए। क्वेश्चन 48 कहता है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी पर ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे दीवार की ऊंचाई बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दीवार बना लीजिएगा। 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से एक सीढ़ी होगा, ठीक है। इसकी लंबाई आपको 15 मीटर दिया गया क्वेश्चन में। यहाँ तक जो कोण बनाती है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है जी। इसका नाम हम ए रखते हैं, ये बी रखते हैं, और ये सी हो जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी एच का मान हमें ज्ञात करना है। इसका जो फार्मूला होता है तो इसे हम कथी से निकालेंगे? एच बटा बी किस में होता है जी? तो कॉस में होता है। तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री बराबर फार्मूला होता है एच बटे बी, तो एच बटे बी लिखेंगे। कॉस में 60 का मान कितना होते हैं? ऐसा करते हैं, कॉस में ना करके हम साइन में निकाल लेते हैं। तो साइन में 60 का मान √3/2 होते हैं, तो √3/2 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे फार्मूला, अब यहाँ पे देखिए एच बटा बी हो जाएगा, ठीक है। यानी एच बटा बी में 15/b कर दीजिए। अब यहाँ पे बी में √3 ना कीजिएगा तो बी √3 हो जाएगा। 15 में दूसरा कीजिएगा तो 15 दूनी 30 जाएगा। यदि आप √3 बराबर 30 लिखते हैं तो आपका ये कट छट के क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो 7.5 जाएगा, यानी आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल करता है कि कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि कॉट 1 डिग्री को सेम टू सेम लिखते हैं हम, फिर गुना का सिंबल है, और यहाँ पे कॉट 8-9 डिग्री है। तो यहाँ पे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट इंटू 90 में से 8-9 घटाइएगा तो एक ही ना बचेगा जी। अब यहाँ पे देखिए कि कॉट 1 डिग्री, अब गुने यहाँ पे कॉट इंटू 90 में थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan और थीटा के बदले मान 1 है, तो कॉट थीटा गुने tan थीटा का मान 1 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 1। और इसके बाद में कहता है कि आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो वहीं पे गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 51 कहता है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का मान 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है जी? तो ये होता है सिग्मा x बटा n होता है। तो मात के बदले में आप सभी को 10 लिखना होगा, सिग्मा एक्स के बदले में तमाम संख्याओं का जोड़ करना होगा, जैसे 6 + 8 + 9 + x + 13 करना होगा। बटा में टोटल कितनी संख्या है? तो 3 और 2 5 संख्या है, तो हमने 5 लिखा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे और इसमें गुना करेंगे, यानी 13 8 6 14 हो जाएगा। ये 14 और 13 मिलकर 27 जाएगा। 27 में 9 जोड़िएगा तो 7 9 13 ये हो जाएगा 27, और 9 कितना होता है? तो ये आपका 36 + 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 10 में 5 न कीजिएगा तो 10 × 5 = 50 जाएगा। यदि आप x = 50 लिखते हैं तो जो +36 आप देख पा रहे हैं इधर -36 जाएगा। आप सभी को बता दें कि 50 में से 36 घटाइएगा तो प्राप्त संख्या 14 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 14। यहाँ पे देखेंगे
तो ऑप्शन डी में 14 दिया जा चुका है, जो आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शंकु का ऊंचाई और आयतन हमें दोगुना करना है। तो शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर के बदले में हमें 2r करना होगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और एच का मान हमें करना होगा 2h। ठीक है जी। अब यहाँ पे 1/3 पाई और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 आर स्क्वायर एच हो गया। अब शंकु का होता है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इससे जो नया जो शंकु का आयतन बना ये कितना गुना है, तो 8 गुना है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 8 गुना। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक का निम्न सीमा क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमसे बहुलक का निम्न सीमा के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुलक कहते किसे हैं, एक जरा सा एक चीज़ को समझ लीजिए। तो अधिकतम बराबरता का जो मान होता है वो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे यदि बहुलक पूछा जाता है तो अधिकतम बराबरता का मान 22 है, इसलिए बहुलक 22 होता है। लेकिन कहता है कि बहुलक का निम्न सीमा क्या होगा, तो बहुलक का वर्ग अंतराल का सीमा देखेंगे तो 15 से 20 है। तो उच्च सीमा इसमें 20 है, निम्न सीमा इसमें 15 है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 15। तो हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।